Atma Namaste, everyone. So, thank you for joining in this session. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की बात करेंगे. Something like, we all are looking for success in life. So, हम सब जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं? सक्सेस. और वो सक्सेस कैसे मिलती है? पावर से, इंटेलिजेंस से, साइंटिफिक अप्रोच से, कैलकुलेशन से, परफेक्शन से, vitality से, there are n number of adjectives जिनकी वजह से हमको लगता है कि सक्सेस मिलती है. बट आज मैं आपके सामने एक दूसरी चीज रखूंगी कि how you can have success easily in life, what you can do about this success in life. So हर जो सक्सेसफुल आदमी है उनमें कुछ ना कुछ एक स्पेशल यूनिक फॉर्मूला होता ही है. एवरीबडी हैज अ यूनिक फॉर्मूला, बट येट बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की जब हम लाइफ को स्टडी करते हैं उसमें एक छोटी सी कॉमन बात निकल के आती है. वो छोटी सी कॉमन बात क्या है? इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी किया गया है. सो महाभारत में ऋषि वेद व्यास ने बोला था कि अकेले पुरुषार्थ या अकेले प्रारब्ध, दैट इज पुरुषार्थ मतलब जो आप एफर्ट डालते हैं, और प्रारब्ध मतलब आपका डेस्टिनी. ये दोनों चीजें जब अकेले अकेले होती है आप सक्सेस नहीं पा सकते. बट व्हेन ये पुरुषार्थ और प्रारब्ध को कंबाइन कर ले तो आपका लक इनहैंस हो जाता है, एंड देन देयर इज सक्सेस. सो अगर जैसा आई डोंट वांट टू से इट बट आई वुड से इट कि एक मजदूर है, कितनी मेहनत करता है, तो अगर मेहनत से ही सक्सेस है तो फिर उसको तो बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए वो, बट नहीं. सो हमें मेहनत भी करनी है और हमें गुड लक भी चाहिए, डेस्टिनी भी चाहिए, एंड व्हेन दे बोथ वर्क इन हैंड then we get the success. So अगर only destiny पे ही बैठे रहेंगे कि हमने ये सारे नगीने पहन लिए and now the success is going to come to us, no, we have to work hard for that or work smartly for that. So ये महाभारत में जब बोला गया और काफी साल हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया, तो इन सब चीजों में एक चीज सामने आई, लक. So there are 3 types of luck in our life. So एक लक होता है जिसको हम बोलते हैं हेवन लक. उसका क्या मतलब है कि आपने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए और उनकी वजह से यहां मेरी एक और पढ़ाई काम आ जाती है, दैट इज एस्ट्रोलॉजी. सो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो आपका बचपन में बनता है, द मोमेंट यू आर बोर्न, दैट टेल्स अस कि क्या तो हम असेट्स ले आए, क्या हम कार्मिक इश्यूज ले आए इस लाइफ में. So वो भी एक क्लास मेरी होती है इंटरेस्टिंग, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो, वेरिन यू कम टू नो कि जैसे अभी दिख रहा है आपको मेरी आंखें, मेरा नाक, ये सब दिख रहे हैं आपको. उस पतरी में भी आपको दिख जाता है कि क्या क्या आपके असेट्स हैं, क्या क्या आपकी शॉर्टकमिंग्स है. चलो दैट्स अनदर पार्ट. तो वो कहलाता है हेवन लक, जो कि आप पास्ट लाइफ से लेके आए. Then there is another luck which is called man-made luck. इसका क्या मतलब है? हम जो मेहनत करते हैं, हमने जो पढ़ाई की है, उस पढ़ाई से जो हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, जो हमारी स्किल्स हैं, ये हो गया अपना मैन मेड लक. और द थर्ड लक जिसको बोलते हैं अर्थ लक. अर्थ लक का मतलब भूमिगत प्रारब्ध. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? इसका ये मतलब है कि जिस भूमि पे हम पैदा हुए हैं, जिस भूमि में हम रहते हैं, वो भी हमारे लिए एक लक क्रिएट करती है. सी, वी ऑल आर बोर्न इन इंडिया, ये हमारा कोई एक लक है. पीपल आर बोर्न इन सीरिया ऑल्सो, ये उनका भी कोई एक कौन सा लक? हेवन लक है. बट हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जो हमारा अर्थ लक है वो दैट कैन बी क्रिएटेड बाय अस. वो हम खुद बना सकते हैं. हमारा हेवन लक हम नहीं चेंज कर सकते. मैन मेड
लक हम कर सकते हैं, बट उसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है। बट अर्थ लक क्या है? अर्थ लक का मतलब है जिस जगह हम रहते हैं, जो भी हमारी सराउंडिंग में चीजें हैं, उन सबको हम चेंज करके वी कैन ब्रिंग गुड लक फॉर अस. It's like simply by changing the situation of this laptop or this table or the things I'm wearing and the light and everything, उन सब से I can create a luck which is very easy. ये जो भूमिगत प्रारब्ध है, ये बहुत आसानी से किया जा सकता है. और क्वांटम फिजिक्स में ऐसा बताया गया है कि हमारे चारों तरफ सारी चीजें क्वांटम साइंस के अंतर्गत आती है, एंड एवरीथिंग हैज अ वेरी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल दैट. और उन सब का रिजल्ट हमारी लाइफ पे, हमारे ऊपर आता ही है. तो ऐसा साइंस में ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया है कि थोड़ा सा भी चेंजेस हम हमारे एनवायरमेंट में करेंगे और हमारा लक एनहांस हो जाएगा. It can be good, it can be bad. ऐसा बोलते हैं only in 3 seconds we can see or feel the impact of the things we change in our bhumigat prarabdha, in our earth lag, or which I would call vastu shastra, हमारी वास्तु. So वास्तु को अगर हम डिवाइड करें तो वो वर्ड आता है वस. संस्कृत वर्ड है वास्तु, उधर से वर्ड आता है वस से. वस का क्या मतलब? टू ड्वेल. वो जगह जहां हम रहते हैं, वो जगह जहां कुछ भी होता है, ऑफिस, बिल्डिंग, उस जगह को रहने को वास्तु बोलते हैं. और शास्त्र है साइंस ऑफ ड्वेलिंग. जहां हम रहते हैं उसका साइंस क्या है, कैसे क्या बनाए, उसका क्या इम्पैक्ट आता है, दिशाओं का. जैसे कि अगर हम सूर्य को लें, so here everything impacts us: the solar energy of sun, the lunar energy of moon, electrical energy, magnetic field of earth. So आजकल YouTube इतना पॉपुलर है कि सब वास्तु पढ़ लेते हैं. नॉर्थ में ये कर लो, ईस्ट में वो कर लो. इट इज अ वेरी लिमिटेड नॉलेज, क्योंकि गोल तो मेरे पास. अगर हम अर्थ को लें, ये एक गोल को ले लें, तो अर्थ इज डिवाइडेड टू 2 हेमिस्फीयर. दिस इज नॉर्दर्न पार्ट, दिस इज सदर्न पार्ट. बहुत फर्क पड़ जाता है सब चीज. इंडिया में जो रह रहा है उसकी वास्तु अलग है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है उसकी वास्तु अलग है. एक कोटेशन आती है, पहले हम इसी को डिकोड करते हैं. आई जस्ट रीड इट. ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि व्हाट इज वास्तु, ठीक है? भूमि प्रसादायानी शयनम च चतुर्विध्यम. मतलब भूमि क्या? वो जगह जहां कुछ भी बनेगा. प्रसाद मतलब एक कंपाउंड वॉल के द्वारा जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, तो वो फोर्ट भी हो सकता है, होटल भी हो सकता है, हमारा घर भी, जिसमें एक बाउंड्री हो गई. यान मतलब वो सारे व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, कार्स, ये सब. और शयनम मतलब जहां हम सोते हैं या जहां हम बैठते हैं. इन सब की जो साइंस है वो वास्तु कहलाती है, वो वास्तु शास्त्र के अंतर्गत आती हैं. तो ये सारी चीजें वास्तु है. तो एवरीथिंग, दिस कर्टन ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर वास्तु. This wooden thing impacts your vastu. The table, the laptop, the way I've put this, the way the colors I'm wearing, ये सब वास्तु के अंतर्गत आता है. तो as I told you, वास्तु से आप अपने लक को इनहांस कर सकते हैं बहुत आसानी से. मेरा